हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रीमिस्ट फेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। एक्सट्रीमिस्ट फेज का टाइम पीरियड है 1905 से लेकर 1917 तक का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टार्टेड एन उर्दू वीकली द अल हिलाल इन 1912, बट ऑन इट्स बीइंग बैन्ड बाय द गवर्नमेंट ही फाउंडेड द अल ब्लॉग इन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये जो न्यूज़पेपर शुरू हुआ था, जो वीकली पेपर शुरू हुआ था अल हिलाल 1912 में, इसको बैन कब किया गया? तो इसको बैन किया गया था 1913 में। 1913 में गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया था और उसके बाद उन्होंने फाउंड करा अल ब्लॉग इन 1915 में अल ब्लॉग फाउंड किया था, राइट। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड द हिस्टोरिक यूनियन ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टेक्स प्लेस? कौन से सेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इकट्ठे हुए थे? तो वो था लखनऊ सेशन, जो कि हुआ था 1916 में। 1916 में जो लखनऊ सेशन हुआ था, उसमें आईएनसी को हेड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक और दूसरी साइड थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को लेड कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो 10 साल के बाद मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, क्योंकि 1917 में जब सूरत स्प्लिट हुआ था तो उस टाइम पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर दोनों ही अलग अलग हो गए थे। उसके बाद 1916 में जो लखनऊ सेशन हुआ था तो उसमें फिर ये इकट्ठे हुए थे। नेक्स्ट है, हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल? नेशनल स्ट्रगल के टाइम पे ये जो केसरी न्यूज़पेपर था, इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे लोकमान्य तिलक। अब ये जो केसरी न्यूज़पेपर है, केसरी न्यूज़पेपर फाउंड कब किया गया था? ये फाउंड हुआ था 1881 में। Next है, the split between the extremists and moderates came up in the open at the सूरत कांग्रेस सेशन in the year। सूरत वाला जो कांग्रेस का सेशन हुआ था ये 1907 में हुआ था, जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों अलग अलग हो गए थे, इसीलिए इसको सूरत स्प्लिट भी बोला जाता है, क्योंकि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे वो स्प्लिट हो गए थे 1907 के सूरत सेशन में, इसीलिए इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्म्ड एट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ढाका में बनी थी। कब बनी थी? 30 दिसंबर 1916 में ये ढाका में बनी थी और ये पहली मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी थी। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट जो था ये आया था 1909 में। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। ब्रिटिशर्स ने जो कैपिटल ट्रांसफर करी थी ये कब करी थी? ये करी थी 1911 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी 1914 में और लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में, राइट। तो इवेंट्स को हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो 1 2 3 4 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 1909, 11, देन 14 एंड देन 16। आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रीडम मूवमेंट। फर्स्ट है, द कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू 2 फैक्शंस एज इट्स सूरत सेशन इन 1907। 1907 के सूरत सेशन में कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी। मॉडरेट लीडर अलग हो गए थे और एक्सट्रीमिस्ट लीडर अलग हो गए थे। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है, बाल गंगाधर तिलक रिवाइव्ड द फेस्टिवल्स ऑफ गणपति एंड शिवाजी इन महाराष्ट्र टू अराउज ए न्यू स्पिरिट अमंग द यूथ ऑफ द कंट्री। न्यू स्पिरिट लाने के लिए 2 फेस्टिवल शुरू करे थे, गणपति फेस्टिवल एंड शिवाजी फेस्टिवल महाराष्ट्र में। और ये फेस्टिवल किसने शुरू करे थे? ये करे थे बाल गंगाधर तिलक ने। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है, औरोबिंदो घोष वॉज अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द अलीपुर बॉम्ब केस। अलीपुर बॉम्ब केस जो हुआ था उसमें औरोबिंदो घोष को अरेस्ट कर लिया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 1 2 एंड 3।
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग नेशनलिस्ट, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन क्या है, हु अमंग दीज वर रेफर टू एज द मिलिटेंट नेशनलिस्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट। मिलिटेंट नेशनलिस्ट कौन है इसमें से, मिलिटेंट नेशनलिस्ट मीन्स एक्सट्रीमिस्ट लीडर, तो वो कौन है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल। ये तीनों ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर है और यू कैन से मिलिटेंट नेशनलिस्ट है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ भारत नौजवान सभा इन 1926। 1926 में जो भारत नौजवान सभा बनी थी, इसके फाउंडर थे सरदार भगत सिंह। ये जो सभा बनाई गई थी, भारत नौजवान सभा जो थी, ये एक लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन थी, लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन थी। और इसका एम क्या था, इसका एम था कि वर्कर और पीजेंट यूथ को इकट्ठा करना, किसके लिए, इंडिपेंडेंस पाने के लिए। तो इसीलिए इसका नाम रखा था भारत नौजवान सभा, क्योंकि इसमें यूथ मेंबर ज्यादा थे, यूथ मेंबर्स को इकट्ठा करना इनका एम था, वर्कर यूथ और पीजेंट यूथ को इकट्ठा करना था इन्होंने, किसके लिए, इंडिपेंडेंस पाने के लिए। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन इवेंट्स। फर्स्ट है, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी, 1905 में। सूरत स्प्लिट कब हुआ था, 1907 में। लखनऊ पैक्ट कब आया था, 1916 में। तो फर्स्ट वाला ही आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, अदर देन एनी बेसेंट हु अमंग द फॉलोइंग आल्सो लॉन्च्ड होम रूल मूवमेंट इन इंडिया। एनी बेसेंट के अलावा और कौन था इसके साथ जिन्होंने होम रूल मूवमेंट लॉन्च करी थी, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। अब ये होम रूल मूवमेंट जो थी, इसका एम था सेल्फ रूल अचीव करना, राइट। अब ये जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने होम रूल मूवमेंट लॉन्च करी थी सितंबर में, और जो बाल गंगाधर तिलक थे, ये लेकर आए थे अप्रैल में पुणे में इन्होंने होम रूल मूवमेंट लॉन्च करी थी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुई थी, बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, ये भी सही है। सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था, ये भी सही है। ट्रांसफर ऑफ इंडियाज कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली 1909 में नहीं हुई थी, 1909 में आए थे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो कैपिटल शिफ्ट कब हुई थी, 1911 में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एसोसिएशन भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त थ्रू बॉम्ब इन द लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929। बिल्कुल सही है, 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका था। क्यों फेंका था, ब्रिटिशर्स को जगाने के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनको डराने के लिए ये बॉम्ब फेंका गया था, किसी को मारने के लिए बॉम्ब नहीं फेंका गया था, क्योंकि ये बॉम्ब जिस जगह पे फेंका था वहां पे कोई भी नहीं था, इसीलिए ये जो बॉम्ब फेंका था, ये सिर्फ और सिर्फ उनको डराने के लिए फेंका गया था। रीजन क्या है, दे वांटेड टू किल सम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एज अ रिवेंज ऑफ द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय। तो रीजन वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रायर टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ होम रूल लीग बाय एनी बेसेंट, इट वाज लोकमान्य तिलक हु हैड सेट अप अ होम रूल लीग एट पूना। बिल्कुल सही है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग जो सेटअप करी थी, वो करी थी सितंबर में, और लोकमान्य तिलक जो थे, इन्होंने होम रूल लीग सेटअप करी थी पूना में अप्रैल में। तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द कांग्रेस इन इट्स बॉम्बे सेशन इन 1916 पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग होम रूल फॉर इंडिया। अब ये जो होम रूल की डिमांड करी थी, ये 1916 में करी थी, 15 वाले सेशन में नहीं करी थी। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 1 ओनली। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स डोमिनेटेड द लखनऊ पैक्ट इन दिसंबर 1916। दिसंबर 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, उसको लेड कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक। आईएनसी के जो लीडर थे वो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, और मुस्लिम लीग के जो लीडर थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी सेट अप द यूनाइटेड इंडिया हाउस इन यूएसए। यूनाइटेड इंडिया हाउस यूएसए में जो सेटअप किया गया था, वो किसने सेटअप करा था, कौन से रेवोल्यूशनरी थे, तो वो थे तरकनाथ दास एंड जीडी कुमार। अब ये जो यूनाइटेड इंडिया हाउस सेटअप किया गया था, ये सेटअप हुआ था 1910
1910 में। क्यों सेटअप किया गया था? इंडियन स्टूडेंट्स में नेशनलिस्ट को प्रमोट करने के लिए, नेशनलिज्म जो है उसको प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड इंडिया हाउस यूएसए में सेटअप किया गया था। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग पैराग्राफ। He was seriously injured in police lathicharge in Lahore during demonstrations against Simon Commission, for which he subsequently died in November 1928. Later on, the British officer who was responsible for the lathicharge on him was shot dead by भगत सिंह एंड राजगुरु। अब ये कौन से लीडर है जिसके बारे में ये पैराग्राफ लिखा गया है? तो वो है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे वो पुलिस लाठीचार्ज में शहीद हो गए थे नवंबर 1928 में। तो इसका बदला लिया था भगत सिंह एंड राजगुरु ने, राइट। इनकी जो मौत का बदला था वो किसने लिया था? भगत सिंह एंड राजगुरु ने। Next, which of the following leaders presided over the Congress session at Calcutta in 1906? 1906 का जो कलकत्ता सेशन था उसको प्रेसाइड ओवर किसने करा था? दादा भाई नावरोजी ने। दादा भाई नावरोजी उसके प्रेसिडेंट थे और फर्स्ट टाइम यहाँ पे इन्होंने स्वराज की डिमांड करी थी। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग was not an extremist? एक्सट्रीमिस्ट कौन नहीं है? बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट है। मदन लाल ढींगरा ये भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। उधम सिंह ये भी एक्सट्रीमिस्ट थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये कौन थे? ये मॉडरेट लीडर थे। नेक्स्ट है हु रेज्ड द इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन। इनकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन है यूज किसने करा था? यूज किया था भगत सिंह ने। भगत सिंह ने बहुत सारी स्पीचेस में, राइटिंग्स में इनकलाब जिंदाबाद को यूज किया था। इसके अलावा 1929 में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था तो बम फेंकने के बाद भी इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। लेकिन ये जो टर्म है इनकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन है ये दिया किसने था? तो ये दिया था हजरत मोहानी ने। हजरत मोहानी ने ये इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन दिया था और इसको यूज किया था भगत सिंह ने। 1921 में ये स्लोगन दिया था हजरत मोहानी ने, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।